पैकेजिंग सीरीज की मेरी ये 3 वीडियो आपने देखा होगा। अब इस 3 वीडियो के बाद अब नंबर है डाई लाइन की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो सबसे पॉपुलर जो बॉक्स होता है वो होता है टक इंड बॉक्स। इसको कहा जाता है टक इंड बॉक्स। इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से आप समझ लीजिए कि ये टक इंड बॉक्स होता क्या है। टक इंड बॉक्स की कैटेगरी में 2 टाइप के टक इंड बॉक्स होते हैं। जैसे एक रिवर्स टक इंड लिखा है, आरटीई, इसको शॉर्ट में आरटीई कह देते हैं। स्ट्रेट टक इंड, सॉरी यहां पे एसटीई होना चाहिए, एसटीई, ठीक है। ये आरटीई, एसटीई, और इन दोनों में फर्क देख लीजिए कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। रिवर्स में क्या होता है, ये जो फ्लैप लगे हुए हैं, ये जो बंद होने वाली ये फ्लैप लगा हुआ है, ये फ्लैप ऊपर नीचे यानी टॉप वाला बॉटम वाला दोनों एक दूसरे के रिवर्स में होते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये इधर है तो ये इधर है, ठीक है। और यही इसका जस्ट अपोजिट होता है स्ट्रेट टक इंड, यानी इसमें क्या होता है कि एक ही तरफ दोनों फ्लैप लगा होता है। ये बंद करने वाला दोनों फ्लैप एक ही डायरेक्शन में लगा रहता है, एक ही डायरेक्शन में ये ओपन होता है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। इन दोनों का अलग अलग यूज होता है, कहां पर ये वाला बनाते हैं और कहां पर हम ये वाला बनाते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे। अभी मैंने आपको रफली बता दिया कि 2 तरीके का जो है ये डाई लाइन बनाया जाता है, या यूं कहें बॉक्स बनाया जाता है। अब आगे चलते हैं। इसमें अगर आप देखें ना, रिवर्स टक इंड में या स्ट्रेट टक इंड में अगर आप देखें तो इसका जो फ्लैप है, ये फ्लैप 2 तरीके का बना हुआ है। देखिए इसमें बिल्कुल एकदम सीधा सा बना, एकदम सिंपल सा सीधा सा बना हुआ है। यहां देखेंगे बिल्कुल एकदम सीधा सा बना हुआ है, इसमें कोई कट नहीं है। अगर यहां देखें ना, इसमें देखिए थोड़ा सा इसे कट बना हुआ है, यहां देखिए ये हल्का सा इसे कट बना हुआ है। तो ये कट यहां पे देखिए, ये ज्यादा समझ में आ रहा है। यहां देखेंगे ये कट बना हुआ है, ये कट, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको स्लिट लॉक कहा जाता है, ठीक है। ये स्लिट लॉक है और इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिख रखा है, इसको और अच्छे से आप समझ लीजिए। ऐसे रिटेल बॉक्सेस जिन्हें बिना टेप लगाए थोड़ा सेफ्टी ट्रांसपोर्ट करना हो, तो उसको हम इस तरीके से बनाते हैं। और ये एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए। और ये इजी फॉर शिपिंग, जैसे कहीं इधर उधर भेजना हो तो थोड़ा सेफ्टी होती है। वो एक बार इसको बंद कर देंगे तो जल्दी से इसका फ्लैप जो है अपने आप खुलता नहीं है, वो यहीं पे जाके फंसा रहता है, यहीं आकर के इसमें फंस जाता है, तो खुलता नहीं है अपने आप। इनको हाथ लगा के खोलना पड़ता है, ठीक है। और ये वाला देखिए, ये है फ्रिक्शन फिट। ये जो एकदम स्ट्रेट है, बिल्कुल इसमें कोई कट नहीं लगा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको फ्रिक्शन फिट कहा जाता है। जैसे ये है, इसमें कहीं भी कोई कट नहीं लगा है, फ्रिक्शन फिट है। ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें बार बार बॉक्स से निकालना और वापस रखना पड़ता है, जैसे लाइट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, लिपस्टिक, प्रीमियम परफ्यूमरी, प्रीमियम टी बैग, लग्जरी आइटम, ये सारी चीजें, जैसे लग्जरी टाइप का कोई आइटम होता है तो उसको हम फ्रिक्शन फिट वाले फ्लैप में बनाते हैं। और जैसे दवा से रिलेटेड हो गया, कॉस्मेटिक इसमें भी आती है, जैसे कोई भारी भरकम चीज हो गया ना, ज्यादा सेफ्टी है, ज्यादा दूर तक भेजना है, तो उसके लिए ये वाला बनाते हैं। अब रिवर्स टक इंड का हम एक डायलाइन बनाते हैं, इसको हम समझाते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे। और बनाने के पहले आप ये भी समझ लीजिए कि इसके जितने भी पैनल्स हैं, इस पैनल को क्या कहा जाता है ये भी समझ लीजिए। जैसे ये वाला पैनल है, अब ये वाला हो गया, ये वाला पैनल है, ये हो गया। और जो ये है इसको डस्ट फ्लैप कहा जाता है, और इसको टॉप टक फ्लैप कहा जाता है, ठीक है ये। और फ्रिक्शन फिट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई कट नहीं लगा है। ये डस्ट फ्लैप हो गया, ये दोनों, ये दोनों डस्ट फ्लैप हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्लू फ्लैप लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर ग्लू लगाया जाता है, या यूं कहें इसमें गम लगाया जाता है, गम लगा के इसको पीछे पेस्ट किया जाता है। और ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, है ना। और इसको, ये फ्रंट पैनल हो गया। फ्रंट पैनल ये भी समझ लीजिए कौन सा फ्रंट रखा जाता है, कौन सा बैक रखा जाता है। जिस पैनल के ऊपर जो उसकी विड्थ होगी, सबसे ज्यादा इसकी लंबाई होगी, ये इसको हम लंबाई कहेंगे, इसको ऊंचाई कहेंगे, और इसको चौड़ाई कहेंगे, ठीक है ना। इसकी लंबाई के साइड में जिस पैनल के ऊपर ये आपका फ्लैप बना होगा, यही आपका फ्रंट होगा। फिर उसके बाद में साइड हो जाएगा, फिर ये बैक हो जाएगा, फिर ये साइड हो जाएगा। समझ गए ना, जैसे ये हो गया, ये है, ये बैक है। ये मत समझिए कि ये वाला फ्रंट है, ये फ्रंट नहीं है, फ्रंट इसके पीछे है। याद रखिए, इस बॉक्स के पीछे फ्रंट है, ये बैक है। ये साइड हो गया, और इधर साइड छुपा हुआ है इसमें। तो यहां पर फ्रंट हो जाएगा, साइड हो जाएगा, बैक हो गया, साइड हो गया। और ये भी डस्ट फ्लैप, ये बॉटम टक फ्लैप हो गया। यहां पर मैंने लिख भी रखा है फ्रंट, यहां फ्रंट हो गया, साइड हो गया, बैक हो गया, फिर साइड हो गया। अब आगे देखेंगे आप, इसमें मैंने ब्लीड एरिया भी बना रखा है। ये बाहर वाला जो पोर्शन है, ये कलर्ड, ये ब्लीड एरिया है।
तो इसको बनाने का जो तरीका होता है वो मैं दिखाता हूं। और मैंने जो पेपर ले रखा है, पेपर है 350 जीएसएम SBS पेपर है। और इसका मेजरमेंट ये रहा, लेंथ है 115 mm, हाइट है 210 mm और विड्थ है 85 mm। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये वाला पैनल बनाते हैं, ये वाला पैनल। तो ये वाला पैनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई यानी हाइट इसकी है 210 mm है और लेंथ इसी को कहेंगे 115। तो हम यहां पर mm में ले लेते हैं, मैंने mm में ले रखा है, mm में ज्यादा आसान लगता है। तो यहां पर मैंने कर दिया 115, याद रखिए 115, और यहां पर हो गया 210 mm हो गया। अब यहां पर देखिए कंट्रोल प्रेस करके ऐसे में कर रहा हूं, यहां पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद ना अब यहां चलेंगे, यहां लेके कर्सर आएंगे, लिखा हुआ ऑब्जेक्ट ओरिजिन। अब हम ये यहां देखिए, ये लेफ्ट साइड पे यहां पर हम इसे क्लिक कर देंगे, इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब इसकी विड्थ जो होगी ना, ये विड्थ हम लेंगे यहां पर। इसकी ऊंचाई ऐसे, सॉरी, विड्थ जो है इसे, इसकी ऊंचाई सेम रहेगी लेकिन विड्थ जो है कितनी हो जाएगी, 85 कर दिया, 85। अब इन दोनों को इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके एक बार यहां पर राइट क्लिक कर दिया, एक कॉपी हो गई। लेकिन अब ये विड्थ इधर ले जाना है और ये इसकी लंबाई इधर लेके आना है। तब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहां पे चलेंगे, फिर यहीं इसको सेंटर वाला इसको लॉक कर देंगे, सेंटर में इसको कर देंगे। सेंटर में करने के बाद यहीं से हम इसे घुमा देंगे, ऐसे ये घूम गया, ये यानी ये फ्रंट वाला पैनल हो गया, ये साइड वाला पैनल यहां, फिर ये बैक वाला, फिर साइड वाला। और यहां अब चाहें तो ये ग्ली वाला फ्लैप भी बना सकते हैं। इसको हम ऐसे करके यहां पर लेके आए और लाने के बाद अब यहां पे देखिए राइट पर इसको हम फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसकी विड्थ होती है ये साइज के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे जितना बड़ा साइज हो या जितना छोटा साइज हो उसके हिसाब से ग्लू का एरिया रखते हैं। तो इसका हम रख लेते हैं, क्योंकि काफी बड़ा है ये, तो इसलिए हम 20 mm रख लेते हैं। 25 भी रख सकते हैं लेकिन हम 20 ही mm रखेंगे यहाँ पर, और छोटा हो तो 15 रखेंगे, और छोटा हो तो उसको हम 10 ही रखेंगे, 12 रखेंगे, ऐसे रख लेंगे। कोई इसका एकदम एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होता। कंट्रोल क्यू कर देता हूं, कंट्रोल क्यू करके शेप टूल ले लिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहां चलेंगे, देखिए इस स्ट्रेच और स्केल, और शिफ्ट प्रेस करके ना बीच वाला पॉइंट ऐसे पकड़ करके ऐसे हम लेके आएंगे, थोड़ा सा है ऐसे कर लेते हैं, दोनों तरफ से एक ही एंगल में, दोनों तरफ से ये अंदर के साइड में मुड़ गया। ये इसमें हम ग्लू लगाएंगे। इसको हम ऐसे सेलेक्ट करके यहां पर लेके चलते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं, एक बॉक्स बन गया। अब देखिए जो इसकी विड्थ है ना, इसकी विड्थ के बराबर अब इस फ्लैप की ऊंचाई होगी, याद रखना। अगर यहां हम इसको देखें तो यहां देखिए 85 है ना, इसको भी 85 ही करना पड़ेगा। इसकी विड्थ कितनी है, 85 है। अब यहां पर क्या कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं 85, लेकिन 85 करने के पहले हम इसका पोजीशन लॉक कर लेते हैं, नीचे वाला ऑब्जेक्ट ओरिजिन में यहां पर लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद अब यहां पर हम देते हैं 85, ये 85 हो गया। और फिर इसको हम ऐसे करेंगे, यहां पर एक और ये जो अंदर जाके फंस जाता है, ये फ्लैप जो बना हुआ है टॉप टक फ्लैप, ये टक फ्लैप बनाना है। टक फ्लैप बनाने के लिए इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसकी आप ले लीजिए 15 से 20 ले सकते हैं, क्योंकि ये भी ऊंचा है काफी, यानी काफी बड़ा बॉक्स है, इसलिए इसको भी हम ले लेते हैं 20 mm ले लेते हैं। 20 mm ले लिया। 20 mm लेने के बाद ना अब मैं एक काम कर रहा हूं, हल्का सा इसको मैं छोटा कर लेता हूं। क्यों छोटा करूंगा, क्योंकि ये जो है यहां अगर आप देखें ये इसके अंदर जाके फिट होता है, तो इसके अंदर जाने के लिए हल्का सा ये छोटा हो तो ज्यादा अच्छा है, बड़े आसानी से चला जाएगा। अगर इसी के बराबर रहेगा तो थोड़ा सा इसी अंदर जाने में डिस्टर्ब करेगा। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। कितना छोटा कर लेंगे, इसको 1.5 mm भी छोटा कर सकते हैं, 1 mm भी कर सकते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो 350 GSM का पेपर है, इसकी थिकनेस का भी ख्याल रखना है कि एक मोटा पेपर होगा, इस मोटाई के हिसाब से भी इसको देखा जाता है। तो इसको हम 1.5 mm भी कर सकते हैं या 2 mm भी कर सकते हैं, सॉरी। अब ऊपर जो है ये वाला और ये दोनों को इसे हम राउंड कर लेते हैं। ये मैंने राउंड कर लिया। राउंड करने का भी कोई वो नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बिल्कुल हम एग्जैक्ट ऐसे ही राउंड करें, इतना ही करें। थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसमें जो है एकदम स्ट्रेट बनाऊंगा, यानी ये जो फ्रिक्शन वाला है ना, जैसे यहाँ पे स्लिट लॉक बताया था, फ्रिक्शन फिट बताया था, मैं इसको फ्रिक्शन वाला बना के दिखा रहा हूं। अभी स्लिट वाला नहीं बनाऊंगा, स्लिट वाला अगले वीडियो में बनाऊंगा। ये आपने समझ लिया, ये वाला फ्लैप बनके तैयार हो गया। अब ये वाला फ्लैप बनाना है। ये वाला फ्लैप बनाने के लिए अब हम ऐसे करेंगे, वही सेम जैसे इसमें किया था। अच्छा, अब इसका मेजरमेंट कितना लेंगे ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, इसका कितना है, 85 है, आपने देख लिया 85 है। तो अब इसका जो रखेंगे हम 85 नहीं रखेंगे, बल्कि 85 जो होगा 85 का जस्ट हाफ कितना होता है, अगर इसको हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएं, 85 होगा 85 इंटू 2 करते हैं इसका हाफ, तो कितना होगा 42.5 हो गया। अब इस 42.5 में
3 mm से लेके 4 mm तक इसमें और हम प्लस कर सकते हैं। अगर 3 mm भी इसमें हम प्लस करते हैं 3 mm, तो ये 45 साढ़े 45 यानी हम 46 mm ले सकते हैं। 46 से 47 भी कर सकते हैं, 47 mm यानी जो इसका आधा ये वाला पैनल, इसका आधा, आधे से 3 या 4 mm आप ज्यादा ले सकते हैं। 46, ये 46 mm हो गया। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू करने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, क्योंकि पेपर हमारा 350 GSM का है, तो इसको 85 के बजाय चलिए इसको हम कर लेते हैं 83 mm कर लेते हैं। ये 83 mm कर लिया। 2.5 mm या यूं कहें कि हम 3 mm यहां पे जो है इसका नज डिस्टेंस हमने यहां पर 3 mm फिट कर दिया है, 3 mm ले लिया है। तो अब यहां पर इसे क्लिक करके, यहां पर कहीं भी यहां पर इसे क्लिक करके, और ये पॉइंट जो है ना इसमें एकदम लाके, एकदम यही लाके इसे फिट कर देंगे। फिट करने के बाद एरो की से, अपने कीबोर्ड के एरो की से इसे ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ 3 mm पर जो है यहां पर आके ऐसे यहाँ पे फिट हो गया। तो इसको हम अब इधर राइट पे लेके चलेंगे, 3 mm इधर कर दिया मैंने, ठीक है, 3 mm इधर हो गया। अब ऐसे इधर भी 3 mm इधर हो गया, या कंट्रोल प्रेस करके हल्का से इधर हम और ले लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करके 3 के बजाय, जैसे इसका आधा करना हो, अभी तक मैंने 3 mm सेट कर रखा है, तो उसका आधा करना हो तो कंट्रोल प्रेस करके ऐसे करेंगे तो ये इसका आधा हो गया, ठीक है। क्योंकि ये इसमें थोड़ी गैपिंग रहेगी तो बंद होने में ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें भी करना है आपको। यहां पर क्या करना है, यहां पर ला करके कंट्रोल प्रेस करके इसको यहां ला के सेट कर लिया, फिर ऐसे कर दिया, 3 mm की दूरी पर यहां आके फिट हो गया। और एक पॉइंट हम और ऐसे बनाएंगे, और बनाने के बाद कंट्रोल प्रेस करके यहां लेके आएंगे, इसको भी हम 3 mm पे कर लिया, ठीक है ना, या 6 mm पर कर लिया, 6 mm नहीं बल्कि 3, 4, 4.5 mm पे कर लिया। 4.5 mm पे करने के बाद अब यहां पर आप देखेंगे ये कैसे किया गया है। यहां से जो ये बना हुआ है, यहां से अब इसको हमें मोड़ना है, यहां से ऐसे मोड़ना है, ठीक है, ऐसे एक बार के, यानी 3 mm इधर कर दिया। फिर उसके बाद में इधर भी एक बार किया, 3 mm हो गया, एक बार और किया, 3, 3, 6 mm हो गया। एक बार हम और कर सकते हैं ऐसे, ये 3 बार, यानी 3, 3, 9 mm कर दिया हमने इधर। ये काफी बेहतरीन लग रहा है। अब हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट को ये राउंड करना है। थोड़ा सा राउंड करने के लिए यहां पर है फिलेट स्कैलप कैम्फर लिखा है। अगर ये आपको ना मिले, विंडो में जाइए, डॉकर में जाइए, यहां पर है फिलेट स्कैलप कैम्फर, ठीक है। अब यहां चलेंगे तो यहां थोड़ा सा ना इसे कम ज्यादा करके देख लेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई देगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये इतना राउंड हो रहा है, काफी बेहतर है, ठीक है। इस पे हम ओके कर देते हैं, ये इतना राउंड हो गया, ये आपका बिल्कुल बन करके तैयार हो गया, ये ठीक है। अब यही हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ लेके आएंगे और इन दोनों को इसे लेकर के सी कर देते हैं, ठीक है ना। सी कर दिया तो बिल्कुल सेंटर में हो गया, लेकिन अब इसको यहां पर हमें इसे घुमा देना है, याद रखना यहां पर इसे घुमा देना है इसे। अब आपको क्या करना है, यही कॉपी लेके, ये वाला ये कॉपी लिया, कॉपी लेने के बाद हम नीचे लेके आएंगे, नीचे लाने के बाद अब इसको हम पहले सेंटर में से कर लेते हैं और यहां से ऐसे हम घुमा देते हैं। घुमाने के बाद नीचे से भी ऐसे घुमा देते हैं। अब हम यहां लेके आएंगे, यहां जैसे ये वाला यहां फिट करेंगे। फिट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा, हाँ यहां चलेंगे, स्नैप टू ऑब्जेक्ट पर चलेंगे, ताकि ये इसी में स्नैप करके इसी में फिट हो जाइए। अब यही वाला कॉपी करके आप यहां लेके आइए, इन दोनों को सेलेक्ट करके सी प्रेस कर देंगे, सेंटर में हो जाएगा और यहां से इसे घुमा देंगे, इसे ये घूम गया। अब ये डाई लाइन एकदम परफेक्ट बन करके आपकी तैयार हो गई, इसमें कहीं कुछ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम इसकी ब्लीड बढ़ाएंगे, इन सबको इसे ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद ये कंटूर टूल ले लेंगे, कंटूर टूल लेने के बाद यहां पर हम ऐसे बढ़ाएंगे आगे की तरफ, और यहां देख लेंगे हम कितना इसको बढ़ाएंगे, ये भी जानने वाली चीज है। अगर आपके पेपर में जगह है, ठीक है ना, जगह है आपके पेपर में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ज्यादा ही बढ़ाएंगे। जैसे 6, 6.5 mm है, तो 6 mm ना लेकर के इसको आप 8 mm तक कर लीजिए, तो 8 mm तक ज्यादा ठीक है, बेहतर है 8 mm तक। तो 8 mm तक कर लिया, आपके पास अगर पेपर में जगह है तो ये थोड़ा सा सेफ रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लेंगे तो सेफ रहेगा। और अगर स्पेस हो तो आप 10 mm भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर आप चाहे जितना बढ़ा देंगे, बाहर वाले पोर्शन से कोई मतलब होता नहीं है। जो हमारा कट एरिया होगा, कटिंग एरिया, ये जो बना हुआ है ये वाला अंदर वाला, ये हमारा कट एरिया होता है, ये कटिंग एरिया होता है। तो ये बाहर वाला पोर्शन जो है ये कट करके बाहर निकल जाएगा, इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं। इसको हम चाहे जितना बढ़ा लें, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास पेपर में जगह होना चाहिए बस प्रिंटिंग के टाइम पर। तो इसलिए इसको हम चाहे जितना बढ़ा लें पेपर के हिसाब से। कटिंग हमारा यहां से होना है और ये क्रीचिंग होना है, यहां से क्रीचिंग होना, यानी यहां से फोल्ड होगा, यहां से फोल्ड होगा, यहां से फोल्ड होगा। ये बाहर बाहर वाला जो पोर्शन है, बाहर बाहर वाली जो आउटलाइनिंग है, यहां से कटिंग होगा और ये अंदर अंदर जो बना हुआ है यहां से फोल्ड होगा। कंट्रोल के कर दिया मैंने। कंट्रोल के करने के बाद
अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर के ना हम व्हाइट कलर कर देते हैं ताकि बाद में समझ में आए। और यहाँ देखेंगे ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है, इसको हम बाद में सही कर सकते हैं। जैसे शेप टूल ले लिया और ये पॉइंट पकड़ के डिलीट कर दिया, ये हो गया। और इसको भी लेकर के डिलीट कर दिया, ऐसे कर लिया, ये ठीक है। और यहाँ भी अगर हम करना चाहें तो इस वाले पॉइंट को लेकर के ऐसे हम कर ले लीजिए, ये भी सही हो गया साहब। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका कोई दूसरा कलर कर लीजिए, दूसरा कलर मतलब ये कलर करके देख लीजिए। अब ये पोर्शन आपका बन करके तैयार हो गया। ये तो ये एकदम परफेक्ट तरीके से आपकी डाई बन करके तैयार हो गई। आपको जो भी मैटर रखना है इसी के अंदर अंदर रखना है। कलरिंग आप यहां तक करेंगे, ये याद रखना, कलरिंग यहां तक करेंगे। ये इसी तरीके से कुछ और भी डाई बना के दिखाऊंगा आपको। अभी तो ये वाला बना के दिखाया, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये फ्रिक्शन फिट वाला बना के दिखाया। अभी स्लिट लॉक वाला भी बना के दिखाऊंगा, स्लिट लॉक। और स्लिट लॉक के अलावा भी मैं बना के दिखाऊंगा स्ट्रेट टक एंड बना के दिखाऊंगा, ये वाला आपका, ये स्नैप लॉक वाला बना के दिखाऊंगा। बहुत सारे डाई लाइन है, फिर उसके बाद में डिजाइनिंग शुरू करूंगा। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरा चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और आने वाले टाइम में इस सीरीज को पूरा मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। पूरा प्रिंटिंग का भी प्रोसेस बताऊंगा, फुल प्रिंटिंग का प्रोसेस। डाई बनाना तो ये तो मैं बता ही रहा हूं, इसके अलावा प्लेट कैसे बनाते हैं, यूवी के लिए अलग फाइल कैसे बनाते हैं, फॉइलिंग के लिए फाइल कैसे बनाते हैं, सारी चीजें बहुत डिटेल्स में इस सीरीज में बताने वाला हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास के जरिए सारी चीजें डिटेल से सीखना हो तो हमारी ऑनलाइन क्लास बिल्कुल शुरू होने वाली है। आप मुझसे कांटेक्ट करें, आप जो है बहुत आसानी से ये सारी चीजें बहुत डिटेल से आप सीख सकते हैं।